नमस्कार मित्रों, MW न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों नहर परियोजनाओं के चुनाव लगातार चरम पर है। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं की आवाज़ को बुलंद करेगा। तो उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम KND 70 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संतलाल कड़वासरा के सपुत्र व उनके प्रतिनिधि अक्षय कड़वासरा के पास। आज हम उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, क्या ऐसे मुद्दे और समस्याएं थे जिनके बेस पर वो चुनाव में उतरे हैं और क्या वो अपनी वोटरों से अपील करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो कड़वासरा जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो कड़वासरा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भी आपका और आपके परिवार का कोई राजनीतिक परिचय तो वो बताओ। नहीं जी, मैं किसान का बेटा हूँ और मेरे पापा जी भी किसान थे और किसान है, और हमारा राजनीतिक में ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, हम किसी की समस्या को हल कराने के लिए तो किसी के पास आते ही हैं, सदैव किसानों के साथ ही रहते हैं। मैं किसानी हूँ और किसान हूँ, किसान रहूंगा। ठीक है। तो सर, जो आपका जल उपयोगिता संगम KND 70 है, इनमें सर चक कौन कौन से आते हैं? सर, इसमें चक आते हैं 20 कैंडी, 21 कैंडी, 22 कैंडी और 23 कैंडी AB। 5 चक आते हैं, टोटल 5 चक। 5 चक आते हैं। तो सर, ये जो 5 चक हैं, तो इन 5 चकों की मेन ऐसी क्या समस्या है और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके बेस पर आप चुनाव में उतरे हो? इसके अंदर मेन समस्या है, जैसे अपने जो खाड़े की जो पटड़ियां हैं वो बिल्कुल ही छोटी हैं। ठीक है जी। दूसरी समस्या और ये है कि जैसे अपने 23 कैंडी के अंदर जो खाड़ा है उसके ऊपर जो टिल्ले बने हुए हैं रेत के एकदम, जैसे अचानक पानी आ जाता है तो उस किसान को बहुत ज्यादा समस्या होती है। उसको पानी वहां तक अपने खेत तक निकाल ले जाने के लिए, क्यों इतना ऊंचे से वो निकाला नहीं जाता जल्दी से। उस वो मेन समस्या है। उसके ऊपर डाट लगाने का जो कार्य है, सर्वप्रथम वो उसका कार्य जहाँ तक हो, जिस भी विभाग से मुझे यदि किसान भाइयों ने मौका दिया, मेरे पिताजी को अध्यक्ष बनाकर भेजा, तो मैं उसका कार्य तुरंत पहले वो करवाने की कार्य मैं करूंगा। तो मतलब अगर वो जैसे वो डांट लगती है उसके ऊपर, तो जब तक सफाई ना हो तो वो पानी आगे नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत बड़ी है किसानों के लिए, बहुत बड़ी समस्या है। रात भर तो उसके अंदर जब जाते हैं तो रात के समय में उनको बहुत दिक्कत आती है। और जैसे खड़े की पटड़ी है तो रात को टाइम ये बरसात हो या उसके ऊपर चलने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं तो पटड़ी है ही नहीं। अच्छा। और कहीं कहीं कोई है तो वो इतनी सक्षम नहीं है जिसमें अपने जाकर उसमें चक्कर लगाए। रोड में जब चक्कर लगाना पड़ता है तो वो नहीं जाया जाता वहाँ पे। और ये तो बड़ी हुई बात है, चाहे बारिश हो चाहे आंधी हो, पानी तो किसान को लगाना पड़ेगा। तो कड़वासरा जी, जैसे अपने अध्यक्ष का एक कर्तव्य होता है आबियाना वसूली का, तो आबियाना वसूली जो मामला होता है वो वैसे तो उसका होता भी उसके रूप, उससे वो जो साझे काम करवाए जाए, जैसे नहर संबंधित या पटड़े खाड़ों के पटड़े संबंधित, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? जैसे जो मामला है, जिस मामले का जो पैसा आता है उसके अंदर कुछ तो ये ऐसे करते हैं कि पूरा काम करवाते नहीं। और इसका जो मामला आता है तो उसका जैसे खाड़ों का कोई पटड़े की नवीनीकरण है, नलके की कोई नवीनीकरण है, या जिसका कोई नहर की कोई सफाई है, उसका कहीं वो डैमेज है तो उसको नवीनीकरण करा के उसको सुरक्षित किया जाता है। ये ऐसा काम पहले नहीं करवाए, लेकिन हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हम जैसे भी इसे मामला आएगा। दूसरी बात यह है कि पहले जो थे जिन्होंने कई अध्यक्षों ने मैंने देखा है तो 2-3 साल तक मामला वसूलते नहीं थे। क्यों नहीं वसूलते थे? इसका कारण यह है कि वो देखते थे इसका ब्याज चक्रवर्ती लगता है और चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में वो अपने जेब को भरने के लिए वो अपने पास रख लेते थे। और किसानों ये नहीं है कि ये अमीर किसान है, इनके वो तो कुछ नहीं है, ये एकदम पिछड़ा हुआ किसान है, टेल का किसान है। यहाँ पर जिले की टेल है, देश की टेल है और नहर की टेल है। ये चारों, यार टेल नाम आप अच्छी तरह जानते हो कि मौत का होता है। टेल नाम मौत का होता है। टेल नाम उसी उन किसानों के ये हालात मेरे से देखी नहीं जा रही। मैं यदि इन्होंने अध्यक्ष पद किसान भाइयों ने चाहा मुझे चुनकर भेजा, तो एक तो मेरी प्रथम कार्य ये रहेगा कि मैं मामले के लिए उनको चक्कर नहीं कटाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा, उनके घर से मामला लेकर हर साल टू साल बनाया जाएगा। और जो पानी की पर्ची है, मैंने पीछे 5 साल में ये समस्या के जूझे हुए किसानों को सुना है, देखा है। पानी की पर्ची है
तो उनको घर पे दी जाएगी। ठीक है जी। और टाइम टू टाइम, ये नहीं कि 2 साल अपने खिंचाई नहीं फोड़ेंगे, 2 साल इनकी दिन रात चेंज नहीं करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होगा। जिस हिसाब से जो नियम है उसी नियम के अनुसार ये कार्य चलेगा। किसी भी किसान को जैसे कोई भी समस्या होगी, मैं ये वादा करता हूँ उन किसान भाइयों से कि भी जो कोई भी समस्या होगी तो उन्हें कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे एक एप्लीकेशन के आधार पर मुझे याद दिलाना है। मैं तुरंत एसी से ऑफिस में जाना पड़े, मुझे एक्शन ऑफिस में जाना पड़े, जहां मुझे सिंचाई विभाग में कहीं भी जाना पड़े, मैं खुद चीफ तक जाना पड़े, तो मैं जाके उस समस्या का हल करवाऊंगा। ठीक है जी। किसानों को मैं कहीं दर दर भटकने नहीं दूंगा, ये मेरा उनसे वादा है। ठीक है जी। देखो जी, ये तो बहुत ही शानदार अक्षर जी आपके विचार हैं। भाई आपने कहा भी अगर आप अध्यक्ष आपको जनता सेवा का मौका देती है तो आप आम जन को ऊपरी प्रशासन तक बहुत ही ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर उनको पता नहीं होता किस ऑफिस में जाना है, कौन से कमरे में जाना है। उनको जैसे लगा देते हैं वैसे ही आप वो चले जाते हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार विचार है आपके। ये आप कह रहे हो भी आप आम जन को चक्कर नहीं कटवाओगे और खुद जाओगे। अब कड़वासरा जी आपको काफी दिन हो गए जैसे जन प्रचार करते हुए, आपके चुनाव भी अब तो नजदीक आ रहे हैं दिन ब दिन, तो आपको कैसे लोगों का रुझान और आशीर्वाद, किस तरह से आपको लोगों का प्यार मिल रहा है? जैसे सर जी, मैं पहली बार इस चुनाव में आया, मैंने पापा जी का नाम जो निकाला था, पापा जी चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ा सा डर था भी क्या होगा, क्या कैसे होंगे, क्या नहीं। जैसे हम लोग फील्ड में निकले, जैसे हमारे किसान भाइयों से मिले, तो जिनसे मिले सभी ने ये आशीर्वाद दिया कि आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। सब मिलजुल कर जो हमने संघर्ष किया है उनका जो हमें आज फायदा मिल रहा है। हर के किसानों के बात यही है कि आप चुनाव लड़ो तो हमें कोई चिंता नहीं है, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, और आप संघर्ष करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। चलो जी, तो जी बहुत ही शानदार बात है। तो अब आप अपने जल उपयोगिता संगम KND 70 है, इसके समस्त चकों के वोटर जो माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, इनसे अपील क्या करना चाहते हैं? मैं इनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि मैं पहले भी संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। माताएं, बहनें, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई और मेरे बुजुर्गों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये मेरा जो चुनाव है इसमें आप मुझे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर मुझे आशीर्वाद दें। मेरे पापा जी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने 9 तारीख को जब चुनाव हो, खानवाड़ी गांव के अंदर पहुंचकर इसमें मेरे पापा की पक्ष में मतदान करें। ये जीत होगी, ये उन सब किसान भाइयों की होगी और उनके लिए मैं इस जीत का कभी भी उनका सर झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं पहले भी इस हर काम में आगे रहता हूँ। मुझे रात को भी कोई 2 बजे याद करता है तो मैं 2 बजे बगैर जूती डाले उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और ये नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव जीतने के बाद कोई फोन नहीं उठाता है, कोई मिलता नहीं है, कोई कहता मुझे टाइम नहीं है, ऐसी कदम कोई बात नहीं है। जब चाहे, जब कोई किसान भाई को रात को दिक्कत हो तो रात को मुझे याद करे, मैं एक पल भी नहीं लगने दूंगा। मैं खुद हाँ 24 घंटे में ऑनलाइन ही रहूंगा उनके साथ। कोई चीज की दिक्कत हो नहरी विभाग के अंदर। और वैसे तो मैं इनको कभी भी दे, और उनको पता है कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होने देता। जिसके साथ गलत होता है उसके साथ मैं खड़ा होता हूँ, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। ये मेरा जन्म से ये रूल है। ठीक है, ये मेरे दादाजी का रूल था, ये मेरे पापा जी का रूल है और ये मेरा है। मतलब आप हमेशा किसानी के साथ रहे? हम किसानी के साथ रहे, किसान के साथ अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। ठीक है जी। और जैसे पानी की जो दिक्कत है वो मैंने आपको बताई थी। और जिस किसान का जो पानी जाता है ना उसको बहुत दुख होता है। उसका तो मरण हो जाता है। मरण हो जाता है, ये टैल का काम है। इसीलिए मैं इस चुनाव में लड़ना चाहता हूँ और वही इन मेरे 5 चक्कों के किसानों से के समर्थन से और किसानों के सहयोग से और किसानों के आशीर्वाद से ये चुनाव लड़कर जब मैं अध्यक्ष बनूंगा, मेरे पापा जी अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद इनको मैं इन दिक्कतों से नहीं जूझने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, धन्यवाद।